क्या बादशाही। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवा कर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से सारी इंसानियत के बीच धार्मिक असहिष्णुता को मिटाकर विभिन्न संप्रदायों के विभिन्न प्रकार के असमान विचारधाराओं को मिटाकर इंसानियत के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द का पैगाम देते हैं जी। और ये विभिन्न धर्म समुदायों के बीच एक ही ईश्वर की विभिन्न नामों के जरिए हम भगवान तक, ईश्वर तक, अल्लाह तक पहुंचाने हेतु जी इस अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से इंसानियत के दिनों तक रब का वो पवित्र नाम पहुंचाया जाता है। यह बात सुनने में जो कभी नहीं सुना हो, तो दिलों तक नाम पहुंचने की जो बात सुनता है, उसको इस बात से, ये चूंकि नई बात है, यह बात इसके पहले दुनिया में नहीं कही गई थी कि दिलों में भगवान का, रब का, ईश्वर का, अल्लाह का नाम जाता है। ये अनोखा, ये जो है चीज है, बड़ी बेशकीमती चीज है और यही धर्म है। धर्म धरती पर एक ही है। उस ज्ञान को धर्म कहते हैं, उस नियम कानून को धर्म कहते हैं, जिस कानून पर चलकर सीधे भगवान तक पहुंच जाए, इसी को धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब मजहब नहीं, धर्म का मतलब दीन नहीं है, धर्म का मतलब संप्रदाय नहीं है, धर्म का मतलब फिरका नहीं है। धर्म का मतलब है इन सब में, इन सारे दीनों में, इन सारे मजहबों में जो मूल अर्थ है, उसको धर्म कहते हैं। धरती पर एक ही धर्म हुआ जिसको सनातन कहते हैं। सनातन के अलावा कोई धर्म ही नहीं है। हत्ता की धर्म सारे दीन में मौजूद है, यानी सनातन दीन में मौजूद है। सनातन दीन में कैसे मौजूद है? सनातन दीन में
वो स्पिरिचुअलिटी के रूप में मौजूद है। इस्लाम दीन है, यहूदी दीन है, ईसाई दीन है, सिख दीन है। इस दीन को कायम करने वाला कोई पैगंबर आता है, लेकिन पैगंबर धर्म को कायम नहीं करता है। धर्म के अंदर उसकी रीढ़ जो है, ये जो है दीन के अंदर उसकी रीढ़ धर्म होता है। यानी दीन वो चीज है कि जो एक परिस्थिति जन्य ईश्वर के तरफ से बनाया गया कानून है, और धर्म वो शाश्वत चीज है, उस दिन में मौजूद होता है कि इस अपने परिस्थिति जन्य कानून को पालन करते हुए धर्म को धारण करो और मेरे तक पहुंच जाओ। उसको धर्म कहते हैं। यानी इस्लाम में भी धर्म है, और उस धर्म को हम तसव्वुफ कहते हैं। क्या बात। तसव्वुफ धर्म है, और धर्म क्या है? सनातन है। सनातन क्या है? अल्लाह है। सनातन क्या है? अल्लाह है। सनातन भगवान है, सनातन परमात्मा है, सनातन आत्मा है। तो इस दुनियावाद में आया इसी आत्मा परमात्मा का ये जो है योग संजोग के लिए ना। तो ये परमात्मा का योग संजोग इस्लाम में भी होता है, यहूदी में भी होता है, ईसाइयों में भी होता है, हिंदुओं में भी होता है। तो ये तो धर्म हुआ ना। मालूम हुआ कि आपके दीन में जब तक धर्म नहीं, तब तक आपका दीन आपके लिए बेकार है। आप इस्लाम में हैं और तसव्वुफ एडॉप्ट नहीं किए, अल्लाह से नहीं जुड़े, मुसलमान होकर मर जाएंगे, मोमिन तो नहीं बनेंगे। हमारे हिंदू हैं, हिंदू अगर स्पिरिचुअलिटी को, आत्मा परमात्मा के ज्ञान को, गीता के ज्ञान को अगर नहीं समझ पाए तो हिंदू होकर मर जाएंगे, कभी धर्मनिष्ठ नहीं बनेंगे। यानी सनातन से निष्ठा तो नहीं होगी। धर्म का अर्थ सिर्फ सनातन से है। सनातन का अर्थ सिर्फ आत्मा और परमात्मा के मिलन से है, इसके अलावा धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा परंपराओं का नाम धर्म नहीं है। धर्म वो है जो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने हदीसों में बताया, कुरान में हुरूफे मुकत्तियात के रूप में आया। वो धर्म है, वो वही है जो इधर है, कोई दूसरा नहीं है। अरे भगवान और अल्लाह तो एक ही है ना। हम भगवान कह रहे हैं, बात तो वही है। हम भगवान तक पहुंचने के लिए गीता पढ़ रहे हैं, और आप जो है अल्लाह तक पहुंचने के लिए तसव्वुफ को पढ़ रहे हैं। बात तो वही हुआ। गीता हमारी तसव्वुफ है, और इस तसव्वुफ को ही जो है धर्म कहते हैं, जिसको सनातन धर्म। धर्म एक है, ओनली वन। सारी इंसानियत के लिए धर्म एक है। और इसी धर्म के आधार पर हमारा वर्ण व्यवस्था जो बताई गई है, वो गुण धर्म, इंसान के गुण धर्म पर आधारित व्यवस्था है। ये गुण धर्म आपकी रोजी रोटी पेशा आपने बना लिया तो आपने कहा ये वो जात है, ऐसा जात है, ऐसा नहीं। धर्म को धारण जो भी करे, तसव्वुफ का धारण करेंगे। अब यहाँ शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण कहा गया है, वो आपके आध्यात्मिक उन्नति की श्रेणियां हैं। उसी तरह इधर इस्लाम में भी है कि आप कल्बे सलीम, कल्बे मुनीब, कल्बे शहीद, अब है ना, ये वही है। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने इंसान को 4 भागों में बताया। जो कुछ नहीं जानता है भगवान के बारे में, भगवान से नफरत करता है, भगवान के नाम पर लड़ता है, वो शूद्र है। शूद्र वो नहीं है जो समाज में गरीब तबके के लोग हैं, जो जंगल में रहते हैं, ये शूद्र नहीं है। ये वही शूद्र है जिसको ये जो है नफ्स अम्मारा कहा गया है आपके, ये जो है तसव्वुफ में, ये धर्म है नफ्स अम्मारा। ये जो है लब्बामा और मुलहिमा मुतमइन्ना,
ये चार चार वर्ण तो इधर भी हो गया, चार वर्ण इधर भी होगा। ये आपको भगवान के रास्ते में ये चलने वाला आपका स्टेशन है, जिसको दुनिया वालों ने नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? इसलिए नहीं समझा कि अब इंसानियत जो है अपने अपने दीन से फिर गए हैं। इंसान अपने अपने दीन से फिर गए हैं, यानी दीन का चोला तो पहने हैं, लेकिन उनके अंदर दीन नहीं है। यानी जो दीन का रीढ़ है, जो अर्थ है, वो है तसव्वुफ, वो है धर्म, वो है सनातन, वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है अध्यात्म। आपने उसको छोड़ दिया, आपका धर्म आपके लिए बेकार हो गया। आप पंडित जी हो या मौलवी साहब हो, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। आपके दिल में राम है कि नहीं, इससे फर्क पड़ता है ना। आपके दिल में अल्लाह है कि नहीं, इससे फर्क पड़ता है ना। तो इधर न राम है न इधर अल्लाह है, लिहाजा आपका दोनों का दीन बेकार हो। अब आपका ये दीन आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। दीन वाले बनते रहे, इसी दीन के लिए, इसी खराबी के लिए ये कलयुग में होना था। इसी कलयुग में, इसी खराबी के लिए, जिस कलयुग में दुनिया से सनातन उठने लगेगा, यहां तक उठ जाएगा। अरे 1 करोड़ में एक कोई सनातनी है तो क्या कहेंगे, नहीं के बराबर है। 1 करोड़ मुसलमानों में एक कोई गौ सिर्फ आ जाए तो किस काम के, किसी काम का नहीं है, तो मिटने ही के बराबर है ना। अब आपकी जैसे आपका जो गाड़ी है ना, गाड़ी आपकी ढांचा जो है कितना खराब हो, अगर इंजन सही है, अगर इंजन सही है तो आप मंजिले मकसूद पहुंचेंगे। अगर ढांचा सुंदर है, खूब सुंदर है, और उसका इंजन खराब हो गया, तो जब इंजन खराब हो गया तो आप कहीं भी नहीं जाएंगे ना, यही रहेंगे। यही हाल आज के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सिनेगाह का है। मंदिर और मस्जिदें तो बड़ी भव्य दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसमें कोई अल्लाह वाला, राम वाला नहीं दिखाई दे रहा। यानी गाड़ी का ढांचा तो बहुत खूबसूरत है, गाड़ी का इंजन ही खराब है। अब वो गाड़ी कहीं नहीं जाने वाली है, इसी दुनिया में खून खराबा करती रहेगी दीन और धर्म के नाम पर। यही हो रहा है। इसी दौर के लिए हमारे पुराणों में, वेदों में एक ऐसे मनीषी के आगमन की सूचना, पेशनगोई, भविष्यवाणी की गई है। वो आएंगे, सनातन की स्थापना करेंगे। इस सनातन की, घंटा वाला, मंदिर वाला, झंडा वाला नहीं, राम अल्लाह को बसाएंगे, दिलों में राम का प्रत्यारोपण करेंगे, दिलों में अल्लाह डालेंगे। एक मुसलमान अल्लाह तक पहुंचेगा, एक हिंदू राम तक पहुंचेगा। दोनों तो एक ही चीज है। इसी दौर के लिए उस महामनीषी का आने का पेशनगोई जो है किया गया है, और हमारे वैदिक ऋषियों के द्वारा इस आने वाले, इस मनीषी के, इस हस्ती को, इससे बड़ा अनुराग हमारे ऋषियों ने रखा है। अब ये ऋषि कौन होते हैं? ये ऋषि जो होते हैं, ये जो है, ये ईश्वर के, ये ब्रह्मा के जो सृष्टि का रचयिता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ब्रह्मा है। हाँ, वो ब्रह्मा है, उसी ने बनाया है ना, क्रिएटर है ना। तो वो जो है, वो जो हमारा क्रिएटर है, उसके मानस पुत्र है ये वैदिक ऋषि। ये वैदिक ऋषि उसके मानस पुत्र है। यानी जो ऋषि होते हैं, यह मानस पुत्र ब्रह्मा के मस्तिष्क के निकले हुए, यानी उन्होंने सोचा
और ये एक रूह बन के तैयार हुई, वो रूहें इंसानी शक्ल में जमीन पर आई, वो ऋषि कहलाए। और इसी चीज को हमारे इस्लाम में इन्हीं रूहों को जो वो मानस पटल से निकली हुई थी वो तिफल नूरी कहलाई। और वो तिफल नूरी जिस इंसान के जिस्म में दाखिल हुई, जिसके दिल में दाखिल हुआ, वो सुल्तान कहलाया। इधर ऋषि है, वो सुल्तान है। अभी धर्म बचा हुआ है, अभी धर्म बचा है। क्यों? तो ऋषि भी है, मानस पुत्र इधर ऋषि है, और इधर मानस पुत्र तिफल नूरी वाले सुल्तान भी हैं। लेकिन अब न इधर ऋषि बचे और न इधर सुल्तान बचे। अब ये तो दीन का अर्क है, दीन की जान है ऋषि और सुल्तान। ऋषि और सुल्तान दीन के अर्क है, दीन का वो जो मगज है। ये तो न सुल्तान नजर आ रहा है और न ऋषि नजर आ रहा है। अब ऋषि कोई चोला पहन के ऋषि बन जाए तो ये पैमाना तो नहीं है। ऋषि हमारी किताबों में, पुराणों में कहा जा रहा है वो ब्रह्मा के मानस पुत्र है। तो जो ऋषि का दावा करता है उसके अंदर उस मानस पुत्र का गुण तो होना चाहिए। ऋषि का रूप तो मैंने धारण कर लिया, उस मानस पुत्र का गुण कहां से आएगा? हम है ही नहीं तो आएगा कैसे? हम रहते तो नहीं आता। इधर सुल्तान कोई फकीर जो है इधर बन रहे हैं, तिफल नूरी है ही नहीं है, सुल्तान बनने का ढोंग कर रहे हैं। आप सुल्तान तो है नहीं। अगर सुल्तान होते तो तिफल नूरी के गुण धर्म होती ना। कौन कहता है आज मुसलमान भाइयों में, पूरी इस्लामी कौम में तिफल नूरी जिसके अंदर होता है वो होश हवास में अल्लाह का दीदार करता है? कौन कह सकता है कि मैं अल्लाह का दीदार होश हवास में करता हूं? कोई नहीं कहेगा। इसलिए नहीं कहेगा तो सुल्तान है ही नहीं है। इधर ऋषि जो है अपने होशो हवास में ऋषि भगवान का दर्शन करता है। कौन कहेगा हम होशो हवास में भगवान का दर्शन कर रहे हैं? कोई नहीं कहेगा, वो है ही नहीं। अब वो खत्म हो गया। इसलिए खत्म हो गया कि अब आप अपने अपने दीन से फिर गए हैं। जब आप अपने अपने दीन से फिर जाएंगे तो आपके अंदर जो है सुल्तान कहाँ आएंगे, आपके अंदर आशी कहाँ आएंगे, इधर जो है ऋषि महर्षि कहाँ आएंगे? चोला भले बना लें, मंदिर और मस्जिद की ऊंचे झंडा लगा लें, ये आपके इख्तियार में है। सुल्तान बनना, ऋषि बनना आपके इख्तियार में नहीं है। सुल्तान अल्लाह बनाता है। सुल्तान अल्लाह का मानस पटल के से पैदा होते हैं, ऋषि मानस पटल से पैदा होते हैं। अब वो दौर खत्म हो गया। इसी का नाम है कलयुग। इस कहत साली में एक ऐसा मनीषी आने वाला है जिसको हमारे सनातन धर्म में नरसंस वैदिक ऋषियों ने कहा और पौराणिक ऋषियों ने कहा। पुराणों में इसका उल्लेख है कल्कि अवतार के नाम से। लेकिन सितम जरीफी तो यह है कि इतनी अजीमुशान जात, इतनी बड़ी अजमत वाली जात को अपने अपने अकटल पच्चू से इसकी जो है गुमान लगा लेते हैं कि ये कल्कि अवतार है, ये नरसंस है। मुसलमान भाइयों में भी इमाम मेहदी के नाम से ही जाना गया उस कल्कि अवतार को। उसके बारे में क्या क्या कयास लोग लगा लेते हैं। यहाँ तक कि लोगों की सोच इतनी निम्न स्तर की हो गई है। धर्म के झगड़े, धर्म तो है नहीं, दीन के झगड़े। धर्म तो गायब कर दिया आपने, धर्म तो हुआ ही नहीं। धर्म रहता तो दिल की तालीम होती ना, तो दिल की तालीम तो आप भूल गए। जब दिल की तालीम ही नहीं है, जिस दिल से रब से मिलना है, आपके पास धर्म नहीं बचा है, आपके पास दीन बचा है। और दीन के बड़े बड़े झंडे बचे हैं, दीन के बड़े बड़े इमारत बचे हैं, यानी मस्जिदें हैं आसमान छूती हुई, मंदिरें हैं आसमान छूती हुई, लेकिन उसमें न राम वाला है न अल्लाह वाला है। अब आप जो है खोखा हैं, खाली हैं। इस खाली जगह को भरने के लिए कल की अवतार का आना होगा कि इस दौर के सारी इंसानियत के दिलों में
रब का नाम डाल देंगे, हर इंसान रब वाला हो जाएगा। इसलिए काल की अवतार का आना होगा, कोई दिल खाली नहीं होगा। सरकार गौहर शाही एक बार सफर जा कर रहे थे, मैंने सुना कि किसी गाड़ी पर, पहले जमाने में जो गाड़ियां होती थी उस पर दिल का निशान लगाते थे। हाँ, तो सरकार गौहर शाही एक बार गुजर रहे थे, उन्होंने एक दिल का निशान देखा, वो खाली था। उन्होंने अपनी गाड़ी रोक के उस गाड़ी वाले को रोक के उस पर अपनी कलम से दिल लिख दिया, अल्लाह लिख दिया, उस दिल पर अल्लाह लिख दिया। यानी काल की अवतार को खाली तस्वीर में भी, तस्वीर खाली अगर है, तस्वीर दिल का बना है, अगर खाली है वो भी गंवारा नहीं, वो भी गंवारा। क्या बात! अगर वो खाली तस्वीर को, वह खाली दिल की तस्वीर को खाली गंवारा नहीं करते हैं, तो इस चमड़ी के जिस्म को, इसको, इस दिल को कैसे वो गंवारा कर लेंगे कि इंसानियत का दिल रब के नाम से खाली हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये वो जात है जो सबकी नैया पार लगाने आई है। अब आप देखिए, ये बात हम कहते हैं, हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से हमारे भगवान सदगुरु आज 20 साल से ऐलान कर रहे हैं कि ये देखो इमाम मेहदी चांद में, सूरज में, हजरत असवद में आपकी पहचान। अगर कोई अकल नहीं है तो आंख उठा के चांद में देखो वो तस्वीर, और अपनी हदीस उठा के देख लो, या अपनी हदीस उठा के देख लो। और इसमें जो है पेशन गोइयां मौजूद है, चांद में इमाम मेहदी का चेहरा चमकेगा। और हमारे चांद में तो हदीस तो नहीं आई सनातन में, लेकिन चांद की ताजीम हमारे शरद पूर्णिमा में भगवान कृष्ण ने कैसे किया है? वाह वाह, क्या बात! कैसे किया है? अगर वो शरद पूर्णिमा का त्योहार है तो चांद की बदौलत है। उस चांद का राज हमारे भगवान कृष्ण जानते थे कि वो जो है वो सबका पालनहार। विष्णु का मतलब है होता है पालनहार। एक विष्णु वो है, वही विष्णु जब आएगा तो कोई ये न कहे मैं नहीं पहचाना। इसीलिए चांद में देख लेना, चांद की पूजा तभी भी होती रही, चांद की पूजा अभी भी होती है। बिना चांद की पूजा के कोई हिंदू का त्योहार, बड़ी बड़ी अहमियत है। हमारे वहां तो कुछ त्योहार जो है चांद पर ये निर्भर नहीं है, लेकिन ताजीम चांद की, इज्जत और ये पूजा चंद्रदेव की होती रही है। लेकिन मुसलमानों की तो ये हाल है कि बिना चांद का तो कोई त्योहार ही नहीं, बिना चांद का कोई काम ही नहीं होता है। और इस जगह पे ईश्वर के तरफ से वो चेहरा लगा दिया गया। अभी आप जो है ढुलमुल में है कि पता नहीं वो चेहरा क्या है। हमारे मुसलमान भाई मिलते हैं, कहते हैं कि चेहरा चांद में तो कोई चेहरा है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि किसका है। अरे भाई हम बता रहे हैं, आओ ना अल्लाह टीवी पर, और तुमको जो है जितना सबूत चाहोगे उतना सबूत दिया जाएगा, जितना हुज्जत करना है आ जाओ। हमारे गुरु महाराज तो चैलेंज करते हैं पूरी दुनिया से। वाह, पूरी दुनिया चैलेंज करते। वो इल्म की पराकाष्ठा है ही नहीं है। दूर दूर से तो पत्थर चला के भाग जाएंगे, सामना करने की हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? वो अपने इल्म के बारे में जानता है, हम कितना जानते हैं, बस उतना ही सुन लिया। चांद में जो पेशन गोई हुई है हदीसों में वो नहीं पड़ेगा। ये सुन लिया, किसी ने कह दिया चांद में किसी का चेहरा है चेहरा, अब किसका है नहीं जानने की कोशिश करेगा। तो अब हम कहने का मतलब ये था, हम ये कहने जा रहे थे कि अब हमारा जो दौर चल रहा है, इस दौर में अब हमारा दीन से धर्म उठ चुका है, हमारे दीन से सनातन उठ चुका है, हमारे दीन से जो है तसव्वुफ उठ चुका है, हमारे दीन से स्पिरिचुअलिटी उठ चुकी है। अब हमारा दीन का चोला बचा है, उसका इंजन खराब हो गया। अब हम कहीं नहीं जाएंगे। दीन का मंजिल क्या है? रब है ना। आप जिस भी धर्म में हो, उस धर्म के अरकान पे चल के भगवान तक पहुंचेंगे ना। वो अरकान तो है, लेकिन उसका ईंधन नहीं है।
बॉडी तो है, इंजन गायब हो गया है, अब आपकी गाड़ी जाएगी नहीं। इस दौर के लिए अल्लाह ने पहले ही कुरान में फरमा दिया था, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ऐ मोमिनो, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, या ऐ मोमिनो, मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, जब तुम अपने अपने दीन से फिर जाओगे, फसौफियाती अल्लाह भी कौमी, अल्लाह अपने कौम को लाएगा। अब आप देखिए कितनी बेहतरीन बात है। अल्लाह तो पहले ही जो है वो जानता है कि जितना ये मंदिर मस्जिद वाले हैं अपना इंजन तो खराब कर लिए हैं, बाटी लेके घूम रहे हैं और ये बाटी लेके झगड़ा करेंगे। इसलिए अल्लाह ने कहा कि तुम लोग तो मानने वाले नहीं हो, तुम तो सुधर नहीं सकते हो, इसलिए कि तुमको उसी के लिए भेजे हैं, तुम्हारा मुकाम उधर है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मैंने इंसान और जिन्नात की अक्सरियत को दोजख के लिए पैदा किया है, तो समझेगा, समझ ही नहीं सकता है। और इधर कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनो, मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफियाती अल्लाह भी कौमी, जब तुम अपने अपने दीन से फिर जाओगे, मंदिर मस्जिद खूब लंबे लंबे बना दोगे, अंदर कोई अल्लाह वाला नहीं होगा, तो हम अपनी कौम को लाएंगे। यानी जिसके लिए तुमको पैदा किया अपने से मोहब्बत के लिए, हमको छोड़ के तुम दुनिया पकड़े, इस मोह माया में पड़े, इस जो है दुनियादारी में पड़े रहे, और धर्म को तुमने इस तरह दिखाया कि एक दूसरे से जो है कत्ल गारत करते आए। जब तुम नहीं मानोगे तो हम अपनी कौम को जमीन पर उतारेंगे और उनका काम होगा, वो दुनियादारी नहीं करेंगे, वो जो है सिर्फ वो हमसे मोहब्बत करेंगे, हम उनसे मोहब्बत करेंगे। ये जो कुरान में अल्लाह ने सूरह मायदा में आयत नंबर 54 में जो अल्लाह फरमा रहे हैं, वो इसी कलयुग में इमाम मेहदी और काल की अवतार की पेशनगोई कर रहे हैं कि वो वही होगा कि वो आएंगे और वह जो है अपने साथ, उनके साथ वो वही रूहें होंगी, वही आत्माएं होंगी जो हमसे मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी, और यहाँ आएगी वही हम आपसे प्यार करेंगी। अब वो अल्लाह ईश्वर भगवान प्रभु तुमसे रुष्ट हो गया। क्यों हो गया? तुम अपने दीन से फिर गए। क्यों फिर गए? अपने दीन की स्पिरिचुअलिटी को, अपने दीन के जो धर्म है, जो अपने दीन की सनातन है, उसको तुमने भूल गए। अब वो भूल गए तो प्रेम कैसे होगा तुमसे? इसलिए तुमसे फेडअप होके वो कह रहा है तुम मानोगे नहीं, तुम अपना ही वाला करोगे, आखिरी में हम अपनी कौम को उतारेंगे इस जमीन पर, वो हमसे मोहब्बत करेगा, हम उससे मोहब्बत करेंगे। और वो कौम अब आ चुकी है, और वो अल्लाह टीवी के बैनर तले पूरी दुनिया में आज 50 लाख की तादाद में वो कौम नजर आ रही है। वो वही कौम है जिसको अल्लाह ने कहा हमारी कौम है, और कहा हम लाएंगे तो वो तो रूहें आएंगी ही, साथ में वो भी उसी में होगा, वो भी उसी में होगा। अब इस कौम को कोई जवाब है? जो ये कौम आ रही है, इस कौम का कोई कौम जवाब करे, जब देगा मेरे साथ मेरा रब है, तेरे साथ तेरी मंदिर और मस्जिद है, मेरे साथ मेरा रब है। अब ये कौम आ गई है, अल्लाह की कौम है, हम वो कौम, हम उसी कौम से बिलोंग करते हैं जिस कौम में, और हम सिर्फ, हमारे सामने न मंदिर है, न मस्जिद है, न गुरुद्वारा है, न चर्च है, हम तो सिर्फ रब को जानते हैं और रब हमको जानता है। हम इसी हेतु आए हैं, हम वो कौम है जिस कौम के लिए कुरान में पेशनगोई किया अल्लाह ने कि तुम नहीं मानोगे, मंदिर मस्जिद वाले, तुम आपस में लड़ते रहोगे, कत्लो गारत करते रहोगे, लिहाजा मैं अपनी कौम को उतारूंगा जो हमसे मोहब्बत करेगा और हम उससे मोहब्बत करेंगे। और खुशी की बात यह है
कि कहा कि लाएंगे, इसका मतलब इसी में वो भी कहीं है, वो भी कहीं है। हम किस्मत वाले हैं कि वो मेरे साथ है, वो तेरे साथ नहीं है। तू इतना ऊंची मंदिर बना लो, तू इतना ऊंचा मस्जिद बना लो, लेकिन मंदिर और मस्जिद वाला ये तो मेरे पास है। क्यों? वो मैं उसकी कौम हूँ, वो हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। तो मेरे भाई, इसी दौर के लिए भगवान कल्कि अवतार का आना होगा। और हमारे सनातन भाई कहते हैं भगवान कल्कि अवतार आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कुरान कह रहा है कि हम अपनी कौम लाएंगे। तो तुमको तो पता नहीं है उसी में, है उसी में, कहीं इंसानी बसर में अंदर बैठा हुआ है। और तुम कहते हो आसमान से उतरेगा। आसमान से कैसे उतरेगा? इधर हमारा सनातन भाई भी कह रहा है कि कल्कि अवतार आएंगे, वो भगवान है, वो परमपिता परमेश्वर है। गलती नहीं है? इधर कह ही रहा है कुरान में कि लाएंगे, वो कौम में आएगी तो कौम के बीच में तो हो गई। अब तुम तो अब ये जो सूरत का नाम सुन के सूरत पे तुमको जो है दिमाग फिसल जाता है। तुमको तो पता ही नहीं है जुस्सा तो तिफलेरूरी होता है, अक्स अव्वल होता है। तुमको तो पता नहीं तो तुम मान जाते कि इसी धरती पर अल्लाह घूम फिर के चला गया है, कभी मोहम्मद के रूप में, कभी ख्वाजा के रूप में, कभी गौस के रूप में, कभी बाबा फरीदुल हक शकरगंजी के रूप में। हम उसी अल्लाह की बात तो कर रहे हैं जिसको हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। बात वही है, हम वजूद बना लिए, तू लावजूद है। क्यों? इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है, इसके लिए हम अगले एपिसोड में से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और शहीद।